जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक्त में जो चीज़ें बनी थी हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। बट द क्वेश्चन इज कि वो क्यों मनमोहन, एक जो कि कांग्रेस के बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था, वो क्यों मनमोहन सिंह को करेंगे, ऑनर करेंगे? हो सकता है कि इनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर है कि लफ्ज केयर टेकर का वो मतलब नहीं समझते। क्या वो पॉलिसी बना सकते हैं बगैर पार्लियामेंट के अप्रूवल? क्या कैन ही मेक चेंजेस? दे आर थिंकिंग अरे चलो ही माइट बी इंडिया पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर। तो देखते हैं कि नाम भी उनका जैसे है, वी शैल सी के वो जयशंकर निकलते हैं या जोकर निकलते हैं, वी विल नो सून। दोस्तों, पाकिस्तान से फिर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस समय पर वहाँ केयरटेकर सरकार जो कि शासन में है और सारा जो कार्यभार पाकिस्तान का है वो यही केयरटेकर सरकार संभाल रही है, जिसमें कि अभी के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम जलील अब्बास जिलानी है, और उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। वो अब पाकिस्तान और भारत की दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें भारत से अब बात कर लेनी चाहिए और भारत से मित्रता बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में कुछ सुधार हो सके और हम जो है एक नए पाकिस्तान को विकास की ओर ले जाएं और हमारी सरकार में हमारे रहते हुए पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चले। इस बयान के बाद तो मुझे लगता है कि फिर से पाकिस्तान की एक चालबाज वाली रणनीति जो है चालू हो गई है और दोगलापन वाली बात उनकी फिर अब निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि इससे पहले जैसे ही केयरटेकर सरकार में अनवर उल हक साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, वैसे ही उन्होंने कश्मीर के बारे में अनाप शनाप बकना चालू कर दिया था। वहाँ के जिल्मों से तमका, यानी कि पुराना वही गाथा जो है गाना चालू कर दिया था। बताए थे कि 80,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर बंदी बनाए हुए हैं और इसके बाद में अब उनके विदेश मंत्री अब भारत से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस ये अब अपने फ़ायदे के लिए ही भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं। बाकी इनके अंदर से दिल से जो है भारत के लिए कोई कहीं जगह मुझे तो नहीं लगता है कि शायद है, और ये बस एक साजिश के तहत भारत से हाथ मिला कर केवल अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश में कर रहे हैं। और दुनिया को हो सकता है दिखाने के लिए भी ये सब बयानबाजी कर रहे हो कि नहीं, हम तो बात करना चाहते हैं भारत से, लेकिन भारत ही हमसे बात नहीं करना चाह रहा है। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसी मसले के लिए ऐसे अनाप शनाप फजूल बक रहे हों। और कुल मिलाकर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का तो बस सिर्फ और सिर्फ जो उनका निगाह है, नज़रिया है, वो सिर्फ भारत पर टिका है। वो अपनी जनता और अपने स्थिति को देखने से बढ़िया समझते हैं कि हम भारत की सरकार को और भारत को मुद्दा बनाकर पूरे विश्व में छा जाएं कि हाँ भाई, पाकिस्तान अब भारत से बात कर रहा है और देश विदेश में इनकी चर्चाएं हों कि हाँ, पाकिस्तान भी एक अच्छा कोई देश है दुनिया में जो अब भारत से बात करने की बात कर रहा है। ठीक है, भारत स्वागत करता है आपका ऐसी बातों के लिए, लेकिन आप हमेशा ये याद रखना कि आपकी ये दोगली बातें सबको पता है, पूरे भारत को पता है, हर एक भारतीयों को पता है। तो आप ज़्यादा इस खुमारी में मत रहिएगा कि आप पीछे से खंजर लेकर आएंगे और भारत पर वार करेंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब। कहा जाता है कि बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट थे और वो एक नए प्लान के साथ हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम बात करें और इंडिया के साथ जो 10 साल पुराना पीस प्लान है उसको जो है वो डिस्कस किया जाए। और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में और यूएई में, और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं एम्बेसडर जलील जिलानी साहब। और ये इंडिया के अंदर भी डेप्यूटी हाई कमिश्नर रह चुके हैं 2003 में। और मज़े की बात यह है कि इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया था क्योंकि ये जी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट को पैसे शैसे देते थे और इस वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ ने इनको कहा था कि आप भारत से निकल जाएं। बिलावल भुट्टो का ज़माना अगर आप देखें फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे तो एक मिक्स बैग है। ठीक है, अच्छी बातें भी थी, बुरी बातें भी हुई। मोदी डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो लड़ाइयाँ की, मोदी साहब को गुजरात का वो इससे हालात ख़राब हुए। मेरा ख्याल से जिस तरह का बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेचर था, अगर वो ना कहते मोदी साहब को ऐसे तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कह के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इस चीज़ को अब पसंद करती है कि लीडरशिप जो है वो इंडिया को या मोदी को बुचरफ गुजरात कहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों, ये एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही
कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता, और ये बार बार कहने से क्या फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें, आप बोले ही ना, आप क्यों कहते हैं हमने बात करनी है, आप चुप खामोश हो जाएं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो बता दें, ना पूछे तो आप खामोश रहें, दुनिया को गेस करने दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो खामोश हैं, बोलते नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, आप भी खामोश हो जाएं। आप ये जो चीज़ है कि जी जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक्त में जो चीज़ें बनी थी हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। ये सुनने में आई हैं बातें, बट द क्वेश्चन इज कि वो क्यों मनमोहन, एक जो कि कांग्रेस के बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था, इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो क्यों मनमोहन सिंह को करेंगे, ऑनर करेंगे। एंड देन अबव ऑल, अगर आप मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ का फार्मूला को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, जो 4 पॉइंट फार्मूला था कश्मीर के ऊपर, तो उसमें आपको मज़े की बात ये है कि वो तो स्टेटस को है, वो तो पाकिस्तान को सूट करेगा, वो तो इंडिया को सूट नहीं करता। तो जो इंडिया ने इतने सालों से ये जो टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर ली है डोमेस्टिक मीडिया में एंड बाकी जगहों में, और जो एज ए स्टेट वो पाकिस्तान को बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे गई उनकी बातें। सो वो क्यों मनमोहन सिंह के फार्मूले को और मुशर्रफ के फार्मूले को वो करेंगे। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दुनिया को स्पेकुलेट करने दें। इफ़ आई वर एडवाइजिंग समवन कि जी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा स्पेकुलेट करने दें, क्लैरिटी ना दें इस वक्त पे, क्योंकि आपने इतनी क्लैरिटी दे दी है कि आपके उस क्लैरिटी का फ़ायदा कोई नहीं है। आप क्लैरिटी ना दें, आप चीज़ों को कंफ्यूज रखें, आप बात ही ना करें, आपने इंडिया से बात करनी है इस हवाले से, आप खामोश रहें, और ये वक्त आए लोग आपसे पूछें, ठीक है, तो आप कहें जी माजी में हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, माजी का रेफरेंस देते रहे, मौजूदा रेफरेंस ना दें कि हम अभी भी बात करना चाहते हैं, तो इससे स्पेकुलेशन क्रिएट हो गई। अब डॉक्टर जयशंकर ने जितनी हॉकिश लाइन ली हुई है, और जिस तरह वो बिलावल भुट्टो जरदारी को कहते हैं कि ही इज स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेरर स्टेट, ठीक है, तो वो कैसे बात करेंगे। इंडिया आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते, जब तक दुनिया आपको रिकग्नाइज ना करे कि आप एक नॉर्मल कंट्री हैं, जब तक यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता, जब तक पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन चीज़ें सही नहीं चलती, एंड अबव ऑल एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी होगी सेटअप के अंदर, इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंडिया को इस चीज़ से क्या गर्ज होनी है। एंड देन ऑब्वियसली आपकी एक आप स्टेटस को रख लें कश्मीर के ऊपर, बजाय इसके कि वहाँ पे वो अक्सर दोस्त हमारे कहते हैं कि जी अगर आज पाकिस्तान जिस तरह इंडिया है गेटिंग पॉलिटिकल स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, मिलिट्री माइट है, तो आज अगर पाकिस्तान उस जगह होता तो पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देना था। माजी का माइंडसेट देखें, ठीक है, लेकिन अभी सारी बात है पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। बट ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इंडिया जो है वो हमसे कश्मीर मनमोहन वाले और मुशर्रफ वाले फार्मूला पे बात करे, अगर यही पॉइंट इन फॉरेन मिनिस्टर साहब के पास है तो ये बड़ा आउटडेटेड प्लान है। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ गई है और आती चली जा रही है। आज सिंध असेंबली में भी जो है कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने उठ लिया है। क्या लग रहा है आपको कि ये हिंदुस्तान के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दो जो मिनिस्टर्स नए नए बने हैं और अच्छे मिनिस्टर्स भी ऐसे बने जिन्हें मेजोरिटी को कोई नहीं जानता, तो सर आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान के साथ या वर्ल्ड में कहीं भी क्या ये लोग बात कर पाएंगे? उनका मैं ट्वीट देख रहा था वो कह रहे थे कि आप केयरटेकर गवर्नमेंट है, आप ये वो करने नहीं आए, जस्ट मेक श्योर कि इलेक्शन ठीक ठाक जल्दी टाइम पर हो जाए। तो मैं उसके बाद 2 दिन आपके नए जो मिनिस्टर्स अपॉइंट है उनके बयान सुन के मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। देन आई रियलाइज कि हो सकता है कि इनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर है कि लफ्ज केयर टेकर का मतलब नहीं समझते। अब फॉर एग्जांपल वो मेरे ख्याल से वो फाइनेंस के मिनिस्टर है जिन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन कर दूंगा 30 बिलियन। बिल्कुल। हाउ इज ही गोइंग टू डू इट, राइट? मतलब क्या वो पॉलिसी बना सकते हैं बगैर पार्लियामेंट के अप्रूवल? क्या कैन ही मेक चेंजेस? और मतलब 2.5 times एक्सपोर्ट बनाना इज नॉट दैट इजी। यू विल हैव टू मेक, सिर्फ पॉलिसी से भी नहीं बदलते, मतलब पब्लिक हैज टू कोऑपरेट वगैरह। और फिर ये जलीली साहब का जो बयान था,
मुझे समझ में नहीं आया लाइक व्हाई दे आर इशूइंग सच स्टेटमेंट। और उसका अगर उनको सीरियस ले लें तो एक खतरनाक बात यह है कि शायद जो भी उनको आपको फोन आता है ना पहली बार जब अपॉइंटमेंट मिलता है, अस्सलाम वालेकुम जलील साहब, आपके लिए खुशखबरी है, वी हैव चोजन यू एज केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर। तो वो कहेंगे कि मैं क्या करूंगा, जो बेकार काम मेरे को 2-3 महीने के लिए आप तंग क्यों कर रहे हैं। व्हाट इफ whoever calls it, अरे यार ये 2-3 महीने के लिए नहीं है, दिस इज एन इनडेफिनेट अपॉइंटमेंट, देन तो बंदा सोचने लगता है ना कि मैं क्या कर सकता हूं अगर मुझे चांस मिला टू बिकम फॉरेन मिनिस्टर, सो देन आई कैन गो एंड इंप्रूव रिलेशंस विद हिम। लेकिन ठीक है, वो सब चीजें बाजू रखकर उनके एक्चुअली स्टेटमेंट देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देयर इज ऑलरेडी ए पीस प्लान इंडिया और पाकिस्तान का, जो 2003 की बात कर रहे हैं वो, और ही वांट्स टू रिवाइव दैट प्लान। तो मैं उनके लिए थोड़े ना नई नई चीजें बताता हूँ। 2003 में पाकिस्तान वाज ए वेरी क्रिटिकल एलाई फॉर द यूएस, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर धुआंधार चल रही थी। अभी तक बिन लादेन पकड़ा नहीं गया था, पता भी नहीं चल रहा था, देयर वर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। पाकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूएस इन 2003, और इंडिया उतना इन्फ्लुएंशियल, इतना पावरफुल नहीं था 20 साल पहले जो इंडिया आज है। So basically, the balance of power is not the same today that it was 20 years ago. Pakistan has gone down, India has gone up. So why will India even take वो पुराना प्लान वो सीरियसली क्यों लेंगे, राइट? सो दैट इज द पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल, वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी शायद, या पता नहीं, हाँ आई थिंक इट वाज अबाउट मनमोहन सिंह के जमाने की बात कर रहे हैं वो, व्हेन द प्लान वाज बीइंग फ्लोटेड अराउंड। और आई डोंट थिंक दिस गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अप्रोच। वो तो पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल वॉइस है उसको दबाना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट पाकिस्तान गोइंग अराउंड टॉकिंग अबाउट कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो आई एम नॉट श्योर, यस इंडिया विल टॉक पीस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस नए होंगे। और अब तो आज़ाद कश्मीर भी शायद टेबल पे रहेगा इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आइदर देयर इज समथिंग वेरी डेंजरस एंड सिनिस्टर कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और इनको किसी ने कह दिया कि भाई आप लॉन्ग टर्म है, आप प्लान्स बना रहे, इसलिए वो इस तरह के प्लान्स बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैं इतना बढ़ा दूंगा एक्सपोर्ट्स, मैं इंडिया के साथ पीस कर लूंगा, वरना खुद अपने आप को मजाक उड़ा ले रहे हैं ना। लाइक व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट अगर आप टेम्पररीली 2-3 महीने के लिए आ रहे हैं, यू नो। सो आई वाज वेरी सरप्राइज। अगर आप देखें, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी कई प्रपोजल्स लेकर आई थी पिछले 2-3 महीने पहले। सो लोगों का क्या रिएक्शन था, अरे ये तो जा रहे हैं 5-6 महीने में, या इलेक्शन अगर होगा तो क्या ये जीतेंगे। सो इट्स लाइक सेइंग योर अनसर्टेनिटी के वजह से आप अपना हाथ रोक लेंगे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ आई डोंट थिंक एनी इंटरनेशनल मतलब कोई मुल्क या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई परमानेंट माहिदा भी नहीं कर। और लेजिटिमेसी का भी सवाल है ना, ये अगर कोई सीरियस ट्रीटमेंट करते हैं और फिर लेट्स से कि पीटीआई जीत के आ जाती है 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, एंड दे से वी डिसएग्री, वी विल नॉट ऑनर ऑल दिस agreements made by this caretaker government, क्योंकि by definition I don't think they are authorized to make big changes। वो basically election करवाएं और keep things as they are, ताकि the next जो elected government आएगी उनका हक बनता है, उनके पास right होता है to do this। ये जलीली साहब मुझे interesting इसलिए भी लगे कि I think they are trying to copy जयशंकर, क्योंकि ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये भी एम्बेसडर रह चुके हैं, राइट? तो अब उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दें। सो आई थिंक whoever made a choice, they are thinking अरे चलो he might be इंडिया पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर। तो देखते हैं कि नाम भी उनका जैसे है, we shall see कि वो जयशंकर निकलते हैं या जोकर निकलते हैं, we will know soon।